नमस्कार। आनंद सूत्रम की चर्चा में आज के दिन आप सभी का स्वागत है। आनंद सूत्रम पर पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही है और हम पहला अध्याय यानी ब्रह्मचक्र इसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कई सारे सूत्रों की चर्चा की थी। आखिरी 16वां और 17वां था, जिसमें बात ये कही गई थी कि अहम यदि चित्त से बड़ा है, आयतन में अहम का एरिया यदि चित्त से बड़ा है तो बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि इवॉल्व होती है, इंटेलेक्ट इवॉल्व होता है। अभी अपने आप में ही एक नई खोज और एक नई बात है, लेकिन दर्शन के जगत के लिए ये बहुत नई बात नहीं है। अहम चित्त अहम और महत, इसकी लगातार चर्चा हो रही है। पहले संचर क्रिया में कॉस्मिक लेवल पे, फिर प्रतिसंचर में जीवदेह में। जीवदेह को लेकर जब हम बात कर रहे थे तब ये भी प्रश्न उठा था कि ये जीवदेह क्या सिर्फ मनुष्य है या दूसरे भी जीवों में चित्त अहम और महत होता है। इसी को लेके अगले सूत्र हैं कि जो दूसरे स्पीशीज हैं उनमें किस हद तक ये काम करता है चित्त अहम और महत। पर पिछले दो सूत्र को रिवाइज करते हुए ये कहना चाहता हूं कि चित्त अहम और महत में यदि अहम का एरिया चित्त से बड़ा हो तो बुद्धि का विकास होता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पौधे हों। उसी तरह महत का एरिया जब अहम से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है या बड़ा रहता है तब बोधि का विकास होता है। बोधि यानी इंट्यूशन। तो इंट्यूटिव नॉलेज महत पर निर्भर है। इससे जुड़ी हुई और सारी बातें जैसे समाधि और एब्सॉर्प्शन की जो बात है वो इसी से सिद्ध होती है। तो ये हमारे 16वां और 17वां सूत्र थे। आइए हम अगले सूत्रों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 18वां सूत्र है महद अहम वर्जिते अनग्रसरे जीवदेहे लता गुल में केवलम चित्तम। महद अहम वर्जिते यानी महद और अहम के बिना, विदाउट महद एंड अहम, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिन जीव देह में ये नहीं है तो उनमें केवल चित्त है। तो ये जो प्रश्न आया था कि किसमें क्या है, पौधों का जगत, पशु का जगत और इवन सेल का जगत जो है वो कैसे है और उनमें चित्त अहम और महत की पोजीशन क्या है, कितना चित्त इवॉल्व है। तो इस सूत्र से ये कंफ्यूजन दूर होता है कि जो अनडेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हम लोअर प्लांट्स और लोअर सेल्स या शुरुआती दौर में जो क्रिएशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म आती हैं, उनके पास केवल चित्त है। ये सूत्र बहुत क्लियरली कह रहा है, लेकिन महत और अहम नहीं है। फिर इसके बाद 19वां सूत्र है महद वर्जिते अनग्रसरे जीवदेहे लता गुल में चित्त युक्त अहम। अब बात है बिना महत के बगैर इन्हीं अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में, क्रीपर्स में, लताओं में, गुल्मों में, श्रब्स में, थोड़े बड़े पौधों में, थोड़े छोटे वृक्षों में महद नहीं है। कई जगह महद नहीं है, लेकिन वो चित्त के साथ अहम युक्त है। चित्त और अहम का कॉम्बिनेशन है वहां पे। तो वहां पे बहुत ही लोअर लेवल पे, बहुत ही मामूली स्तर पे अहम का बोध या कार्य करने का बोध, द डूअर आई, जो डूअर आई है वो बहुत फेंट लेवल पे, छोटे लेवल पे मौजूद है। तो इस तरह से हमने देखा कि महत के बिना चित्त और अहम भी अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में या थोड़े से जो डेवलप हुए हैं उनमें और थोड़े से क्रीपर्स में और श्रब्स में मौजूद है। उसके बाद 20वां सूत्र है प्राग्र सरे जीवे लता गुल में मनुष्य महद अहम चित्तानी। अब यहां भी क्लियर होती है बात कि प्राग्र सरे यानी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में, क्रीपर्स में, श्रब्स में, पौधों में, बड़े पौधों में, और यहां पे जानवर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं,
इन सभी में महत, अहम और चित्त है। अब कितना कौन उपयोग करता है वो पिछले सूत्र में बताया गया है। जब अहम चित्त से बड़ा है तो बुद्धि डेवलप हो रही है, और जब महत अहम से बड़ा है तो बोधि डेवलप हो रही है। तो इसी दृष्टि से हम ये समझ सकते हैं, जो पौधे घरों में पाले जाते हैं, जो जानवर घरों में पाले जाते हैं, उनका बुद्धि का विकास हो जाता है, उनका अहम चित्त के दायरे से बड़ा होता रहता है। तो इस तरह से हमने यहां तक ये देखा कि महत, अहम और चित्त, इसका पूरा प्रभाव कॉस्मोस पे भी और जीव देह में भी। जीव देह जो है, जो लोअर एनिमल, लोअर प्लांट से लेकर मनुष्य तक की पूरी एक यात्रा है जीवों की, उनमें भी यही मौजूद है, और इसी से सब कुछ होता रहता है। इसी से हम आइदर मनुष्य हैं या एनिमल हैं या प्लांट हैं। अब यहां भी यदि हम ये प्रश्न उठाएं कि इसमें ब्रेन का क्या इस्तेमाल है, क्योंकि मॉडर्न साइंस ब्रेन के साथ ही काम कर रहा है और ब्रेन को लेकर ही वो बहुत अपनी थ्योरीज सामने रखते हैं और मन से बहुत दूर है, मन के अध्ययन से बहुत दूर है। लेकिन दर्शन के शास्त्र में और धर्म के शास्त्र में मन का बहुत बड़ा महत्व है। ये महत्व वहीं से शुरू हो जाता है जब हम कॉस्मोस की चर्चा करते हैं, जब हम कॉस्मोस में हो रहे परिवर्तन को देख रहे होते हैं, तो वो कॉस्मिक माइंड की शुरुआत से ही मन जन्म लेता है, भूमा मन, जो इसी भूमा महत और भूमा अहम और भूमा चित्त, इसमें डिवाइडेड है, और फिर पंच महाभूत। तो अगर ब्रेन ही सब कुछ है तो मन क्या कर रहा है? अगर ये प्रश्न कोई जो साइंस का स्टूडेंट है, साइंस स्टडी कर रहा है, और ब्रेन के मामले में बहुत नई नई बातें भी आ रही है, न्यूरो साइंस बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, तो उसमें उत्तर यही है कि मन ज्यादा सूक्ष्म है और मस्तिष्क मन का अपैरेटस है, मस्तिष्क मन का मशीन है। जैसे हमारे भोजन को पचाने के लिए स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, हार्ट है पंप करने के लिए, ऐसे ही इंडिविजुअल ऑर्गन्स, वो चाहे एनिमल के हों या चाहे मनुष्य के हों, वो उसी मन का कार्य करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ये बात अलग है कि वो इंस्ट्रूमेंट भी कभी बीमार होता है, कभी खराब होता है, और कई बार मन भी अपने ढंग से खराब होता है, बीमार होता है, और उसका इलाज है और उसका निदान है। अगर हम धर्मशास्त्र से देखें तो मन का निदान अहम को बढ़ाने में है, और बेटर निदान मन का महत्व को बढ़ाने में है। इसीलिए वैयक्तिक साधना मन की तमाम बीमारियों को दूर कर सकती है, और जो आज के समय में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट है, वो बहुत दूर तक सफल नहीं हो सकती। साधना मार्ग से संभव है कि मनुष्य के मन को और स्ट्रांग और हेल्दी बनाया जा सके। जो हम सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हमारे सामने स्पष्ट है कि अगर महत आपका विकसित है, महत आपका डेवलप हो रहा है, और वो डेवलप इंट्यूशनल प्रैक्टिस से ही होगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। या कुछ गिफ्टेड लोग हो सकते हैं जिन्हें शुरू से ही जिनका महत्व डेवलप्ड हो, तो उनका मन स्ट्रांग रहेगा। मन स्ट्रांग रहेगा तो मस्तिष्क की जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉर्ट आउट होती रहेगी। इसीलिए धर्मशास्त्र में या धर्म के पथ पे बहुत सी समस्याओं का बहुत अच्छा और सफल आंसर है टू द प्रॉब्लम्स। तो यहां भी बात वापस कॉस्मिक चित्त और अहम और महत की आई। अब अगला सूत्र देखते हैं कि उसमें किस तरह से इस कॉस्मिक चित्त में मर्ज होने की बात को मेंशन किया गया है। ये 21वां सूत्र है, भूमा व्याप्ते महति अहम चित्तयोर प्राणाशे सगुण स्थिति सविकल्प समाधिवा। भूमा व्याप्ते महति अहम चित्तयोर प्राणाशे सगुण स्थिति सविकल्प समाधिवा। साधना का थोड़ा मेंशन मैंने किया था, और उसी क्रम में ये सूत्र है। ये वैयक्तिक साधना से कनेक्टेड सूत्र है, और लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है उसको मेंशन किया है इस सूत्र में, कि साधना के ही जरिए, या अभी अगर हम साधना की बात हटा दें तो ये सूत्र कह रहा है कि यदि चित्त को अहम में मर्ज किया जाए और अहम को महत में
मर्ज किया जाए इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में, जीवदेह में, यूनिट महत तक आप पहुंच गए, तो यूनिट महत जब कॉस्मिक महत में एब्जॉर्ब हो जाएगा या मर्ज हो जाएगा, तो वो सगुण ब्रह्म में मर्ज होने की बात है और वो सविकल्प समाधि की अवस्था है। इसके अगले सूत्र में निर्विकल्प समाधि की बात है। तो ये दो तरह की बहुत ही टॉप लेवल की उच्च कोटि की समाधियों का जिक्र है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि अब होगी तो साधना के माध्यम से ही होगी, और साधना से कनेक्टेड जो लोग हैं उन्हें यह मालूम होगा कि साधना की पद्धति दरअसल वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है। हम खास मुद्रा में बैठते हैं, पद्मासन हो या सिद्धासन हो, और इंद्रियों को पहले एनर्जाइज करते हैं, फोकस करते हैं। इंद्रियों को यानी फिजिकल एनर्जी को पहले हम एक कॉन्सेंट्रेशन के लेवल पे ले आते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं मेंटल एनर्जी में। फिर ये मेंटल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है विद इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन, और फिर ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है आफ्टर द इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन। तो होल एरिया इज कॉन्सेंट्रेशन बट इन रिवर्स ऑर्डर। साधारण ऑर्डर जो मनुष्य का कार्य करने का है, जिसमें प्रकृति ने हमें जो शक्तियां दी है, हमें कार्य करने को बताया है, तो उसमें मनुष्य की इंद्रियां बाहर ही दौड़ती हैं, मनुष्य का मन बाहर ही भागता है, मनुष्य की बुद्धि बाहर ही कार्य करती है। तो बाहर के जगत को हम जीतने का प्रयास करते करते अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन यदि हमें धर्म के पथ पर चलना है तो हमें जर्नी इनवर्ड करनी पड़ती है, अंतरयात्रा का सहारा लेना पड़ता है, और उस अंतरयात्रा में ये जो अभी मैंने बताया इंद्रियां, मन, बुद्धि और बोधि, इसी को सूत्र में चित्त, अहम और महत से भी समझा जा सकता है। चित्त को पहले कॉन्सेंट्रेट किया और चित्त अहम में मिल गया, मर्ज हो गया, ये साधना में संभव है। तो एक लेवल का कॉन्सेंट्रेशन आया, फिर यही अहम महत में मिल गया, मर्ज हो गया, एक अलग लेवल का कॉन्सेंट्रेशन आया। फिर ये जो महत है, यूनिट महत, अभी हमारा वैयक्तिक महत में हम कॉन्सेंट्रेट किए हैं, लेकिन जैसे ही आप वैयक्तिक महत से जुड़ते हैं और इंटेंस कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो आप भूमा महत से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का कनेक्टिविटी है, एक प्रकार का ट्रांसमिशन है भूमा महत में और जीव महत में। तो उसके जरिए आप सविकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब सविकल्प समाधि को अगर हम और समझें तो बेसिकली बहुत सिंपल भाषा में यही हुआ कि वो मन का ही नाश हुआ, मन डिसॉल्व हो गया। ये मन की वजह से ही, मन के लेवल तक आते आते ही हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की जगत में आराम से दौड़ता है या एक्शन करता है, और उसका मन का सहारा है इंद्रियां। मन इंद्रियों की वजह से ही बाहर की जगत से जुड़ता है, और जो उसे बाहर की जगत से लेना है वो लेता है। लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में हम धीरे धीरे इसी मन का एक प्रकार से प्रणाश या प्रलय की अवस्था को पाते हैं, तभी हमें सविकल्प समाधि जैसी स्थिति या अवस्था का अनुभव होता है। इसके बाद का सूत्र है निर्विकल्प समाधि से जुड़ा हुआ। आत्मनि महद प्रणाशे निर्गुण स्थिति निर्विकल्प समाधि वा। आत्मनि महद प्रणाशे, तो यही प्रणाश की बात पहले थी जिसमें महत तक प्रणाश हुआ चित्त और अहम का। अब महत का भी प्रणाश आत्मा में हो जाता है। When the महत merges into the Atman, Atman is the supreme witnessing entity within you. It is the Shiv within you, and it is the cause of entire existence. यही आत्मन की बात ब्रह्म चक्र में शुरू से हो रही है, शिव की बात शुरू से हो रही है। वही शिव कण कण में विराजमान है, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं के जरिए है। मनुष्य के लेवल पर आते आते वो एक नया रूप ले लेता है, और मनुष्य के भीतर ही इस प्रकार की भावना जगती है कि मैं स्वयं को जानूं, मैं उस रूट तक पहुंच जाऊं जिससे मैं बना हूं।
इसकी वजहें होती है, उसके भीतर कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई तरह के पेन से गुजरता है, कई तरह के सॉरोज से गुजरता है। तब जाके ये बोध होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और मैं उसको जानूं। तब वो दर्शन का अध्ययन, धर्म का अध्ययन, किसी टीचर के पास जाता है, किसी आचार्य के पास जाता है, साधना सीखता है। और जब साधना में अग्रगति होती है तो तब ये अवस्था आती है, ये अंतिम अवस्था है। निर्विकल्प समाधि की बात में वैयक्तिक आत्मा के साथ तो मर्ज हुआ ही, वैयक्तिक आत्मा के साथ साथ कॉस्मिक आत्मा या जो ओरिजिनल शिव शक्ति वाला चैप्टर हमने शुरू में पढ़ा था, उसमें मर्जर हो जाता है। तो मन के जो तीनों भाग हैं, चित्त, अहम और महत, ये तीनों एक प्रकार से डिसॉल्व हो जाते हैं, इनका नाश हो जाता है। अब ये व्यक्ति के संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि वो नाश परमानेंटली है या कुछ समय के लिए हुआ, और अपने संस्कारों की वजह से वो पुनः नॉर्मल अवस्था में आके संसार में जो जो काम करने हैं उसको वो करता है। और इससे जुड़ा हुआ कि एक सूत्र और है जो इसको और एक्सप्लेन करता है, 23rd नंबर सूत्र, तस्य स्थिति अमानसी केशु। दिस स्टेट ऑफ निर्विकल्प समाधि इज अमानसी केशु, यानी मन के पार की अवस्था है। मन पूरी तरह समाप्त हो गया, मन अब काम नहीं कर सकता, मन एकदम महाशून्य हो गया। तो ये ऐसी अवस्था है, ये वो स्टेट है जिसको पाने के लिए हर साधक प्रयास करता है, प्रयास करना चाहिए भी, क्योंकि ये वो अंतिम ब्लिस है। और इस ब्लिस का जो टेस्ट है वो बार बार लेते रहना चाहिए, तभी आपकी साधना सफल होगी, तभी आपका जीवन भी सफल होगा। और जो शिव जिसका जिक्र हम पहले से कर रहे हैं, उस शिव में जो मिलन हो रहा है वो उसका टेस्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। और तब जो खुली आंख से दिखने वाला संसार है, उसके जो टेस्ट है, उसके जितने भी आनंद या सुख देने वाले आयाम हैं, सुख देने वाले डायमेंशंस हैं, सुख देने वाले जो रास्ते हैं, वो बहुत फीके लगेंगे। ये वैसा ही हुआ कि खिलौनों से जब तक बच्चा खेल रहा था, जब उसे असल जिंदगी का सुख मिलने लगा तो वो खिलौने बेमाने हो गए। रियल हेलीकॉप्टर में जब वो बैठा या रियल एयरप्लेन में जब वो बैठा तो खिलौने वाला एरोप्लेन उसके लिए अर्थहीन हो गया। ये वैसी बात है, संसार में जितने भी सुख हैं इंद्रियों से मिलते हैं और मन से मिलते हैं। ये एक पॉइंट के बाद बेमानी हो जाते हैं और दुख की अवस्था आ ही जाती है। इस पर विस्तार से चर्चा चैप्टर 2 में करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक बात बता रहा हूं कि चूंकि दुख लगातार होता है, इसीलिए मनुष्य में ये भाव आता है कि क्या दुख से पार जाने का कोई उपाय है? तो उपाय है। तो ये जो 21वां और 22वां सूत्र है सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि का, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। वैसे तो स्वयं गुरुदेव ने अलग अलग प्रकार की समाधियों का जिक्र किया है, साधना मार्ग में तरह तरह की समाधियां होती हैं, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह की समाधियों से ही हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। इसके बाद 24वां सूत्र है अभावोत्तरानंद प्रत्यय लंबनी वृत्ति तस्य प्रमाणम। ये प्रमाण कैसे मिलेगा आपको? ये सूत्र ये बताता है कि आप सविकल्प समाधि में गए, निर्विकल्प में गए, तो इसका प्रमाण क्या है? कोई और आपसे पूछ सकता है, लेकिन आप भी स्वयं से पूछ सकते हैं कि इसका प्रमाण क्या है। तो प्रमाण यही है कि जो आनंद की अवस्था आपको उस समय मिली, लेकिन उस समय आप कुछ महसूस नहीं करते। मन जब शून्य हो जाता है, मन का जब लय हो जाता है, तब आप एक प्रकार से साधना कर रहे हैं, वो बॉडी आपकी बहुत जड़ हो जाती है, एकदम स्टिफ, और आपको ही आपका पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपको वापस एहसास होने लगता है कि आप एक स्थान पे हैं, कमरे में हैं या किसी पहाड़ी पे हैं, तो वो जो ब्लिस की अवस्था है वो मौजूद रहती है और बहुत देर तक रहती है। कई बार तो वो आप उस एक्सपीरियंस को रिकॉल भी करते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं। एक्चुअली मोमेंट्स शब्द भी गलत है, सबसे इंपॉर्टेंट नो मोमेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट नो क्षण है। तो देर तक रहता है वो ब्लिस का एहसास, और इस वजह से हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमने आनंद का अनुभव किया। लेकिन जब एक्चुअली सविकल्प और निर्विकल्प का अनुभव होगा,
आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एक प्रकार से मृत्यु जैसा एहसास हो जाएगा कि आप समाप्त हो गए। क्योंकि मन समाप्त हो गया, हमारी कनेक्टिविटी तो मन से ही है। हम मन को ही अपना सब कुछ मानते हैं, मन से ही अटैच्ड हैं और बॉडी से अटैच्ड है। तो बॉडी और माइंड दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब पहली बार अगर किसी को होगा तो ऐसा ही फील होगा कि मेरी बॉडी कहाँ गई, मेरे माइंड कहाँ गया, शायद मैं मर गया। लेकिन धीरे धीरे जब बोध वापस आता है, ख्याल वैसे वापस आता है इसी इन्हीं इंद्रियों की वजह से, और आप एक लंबे काल तक फिर वो जो लिंगरिंग ब्लिस जो चल रहा है थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल हो जाता है और आप फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन आपने जो पाया है वो स्वर्णिम है, वो गोल्डन चीज पाई है और उसी से आपका बल भी बढ़ता है और यही आपके आध्यात्मिक खजाने की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आप इन्हीं तरह के अनुभवों से स्पिरिचुअल ट्रेजर इकट्ठा करते रहते हैं और यही आपकी परमानेंट प्रॉपर्टी है, इस तरह के समाधि के अनुभव। फिर आखिरी सूत्र है, पहले चैप्टर का आखिरी सूत्र है, भाव भावातीतयो सेतु तारक ब्रह्म। भाव और भावातीत का ब्रिज, कनेक्टिंग लिंक तारक ब्रह्म है। अब ये तारक ब्रह्म कौन है, क्या है? हमने निर्गुण ब्रह्म के बारे में जाना, हमने सगुण ब्रह्म के बारे में जाना। अब ये तारक ब्रह्म हम किसे कहें? और भाव और भावातीत की अवस्था में ये ब्रिज का काम करते हैं। पहले तो भाव और भावातीत को समझते हैं। भाव जगत एक ऐसी दशा, भावनात्मक जगत है, लेकिन यहां पे कोई भी भाव की बात नहीं हो रही है, यहां डिवोशनल भाव की बात हो रही है। वैसे तो साधारण इमोशंस को भी कला के जगत में भाव ही कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भाव का मतलब हायर इमोशन है, जो डिवोशन की कैटेगरी में आता है। तो वो इमोशन और भावातीत अवस्था, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, जो कंप्लीट मर्जर हो जाता है पहले महत में, उसके बाद आत्मा में, ये जो मर्जर है, भावातीत अवस्था, बियॉन्ड माइंड की जो अवस्था है, इसका जो लिंक है, इनको मिलाने वाला, इसका ब्रिज तारक ब्रह्म है। तारक ब्रह्म वो शख्सियत है जो है तो पंच महाभूत में एक महासंभूति, एक ग्रेट महापुरुष, मुक्त पुरुष, जो संसार में तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। उनका एक पांव ब्रह्म में है। वो समाधि के ढेर सारे अनुभवों से भरे हुए हैं और उनकी ये ताकत है, उनके पास एक गुण है, वो एक शिष्य को भी समाधि करा सकते हैं, दिला सकते हैं, यदि वो थोड़ा भी उसकी क्वालिफिकेशन रखता हो। किसी को भी समाधि दिलाना प्रकृति के नियम के खिलाफ ही होता है, लेकिन वो व्यक्ति टैलेंटेड है, उस तरह से साधना कर रहा है, तभी उसे समाधि का अनुभव वैसे मिलेगा, या गुरु अपने ग्रेस से समाधि का अनुभव करा देंगे। तो तारक ब्रह्म समय समय पर आते हैं। तारक ब्रह्म का जो आइडिया या कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि सबसे पहले तारक ब्रह्म इस धरती पे लॉर्ड शिव आए। उन्होंने ही लोगों को तंत्र के दुनिया में और परिष्कृत किया। फिर उसके बाद लॉर्ड कृष्ण या कृष्ण इस दुनिया में तारक ब्रह्म के रूप में आए और उन्होंने तंत्र के जगत में, साधना के जगत में और थोड़ी सी चेंजेस लाई जो कि जरूरत थी, बिकॉज लोगों का मन और मस्तिष्क बदल रहा था। वक्त के साथ बदलता ही, हजारों साल के बाद चेंज आना स्वाभाविक है। और तीसरे तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं, जो फिर कृष्ण के 3,500 साल बाद आए हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से एक नया धर्म, एक नया दर्शन सामने रखे हैं और ये संकल्प लिए हैं कि लोगों को त्राण के रास्ते पर, परित्राण के रास्ते पर ले चलेंगे, मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर ले चलेंगे। तो जो उनके पथ का अनुसरण कर रहा है, करेगा, उसे जरूर कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। तारक ब्रह्म ही है जो आपको कामयाबी दे सकते हैं। तो ये भाव अपने मन में रखते हुए अगर एक जीव, एक मनुष्य साधना करता है, साधना मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करता है कि वो तारक ब्रह्म, वो श्री श्री आनंद मूर्ति जी मेरे साथ है, मुझे गाइड कर रहे हैं। कई बार आप पुकारें उन्हें याद करें, उन्हें कहें कि मुझे ग्रेस करें। तो ग्रेस करने के लिए भी उन्होंने जो शर्तें रखी हैं या उन्होंने जो सिस्टम दिया है, जो गाइडलाइन दिया है कि इस तरह से जीवन जीना है, एक आदर्श जीवन जीने के बारे में जो जो उन्होंने कहा है, उसको एक साधक वैसा वैसा करता रहेगा तो तारक ब्रह्म का ग्रेस अपने आप मिलेगा। इससे ये भी क्लियर होता है कि व्यक्ति के अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करना संभव नहीं है। व्यक्ति एकदम बच्चे के जैसा है,
जिस तरह के छुटपन में माँ सब कुछ करती है एक बच्चे के लिए और बच्चा निर्भर रहता है माँ पर, ठीक वैसे ही एक बड़ा बच्चा, एक साधक, एक एडल्ट भी परम पुरुष के सामने, तारक ब्रह्म के सामने बच्चा ही है। तो इसीलिए उसे परम पुरुष को सरेंडर करते हुए, तारक ब्रह्म को सरेंडर करते हुए अपने छोटेपन का, अपने नाकुचपन का, अपने मामूलीपन का एहसास करते हुए आदर्श के पथ पर चलना चाहिए और अपनी कमजोरियों और मुसीबतों से लड़ते रहना चाहिए। और तब जाके गुरु का ग्रेस मिलता है, तारक ब्रह्म का ग्रेस मिलता है और तब जाके ऐसी अवस्थाओं की अनुभूति होती है जिसका जिक्र अभी हमने किया, सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि। भाग्यशाली हैं वो लोग, वो साधक जिन्हें इस प्रकार के अनुभव होते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है। इसमें बड़ी बात यही है कि उन्हें